शाका वापस आ गया और रेस शुरू हुई और उसने बड़ी होशियारी से स्पीड लेपर्ड को हराया। उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ रेस को पूरा किया और टीम ऑफ ग्लोरी का नाम रोशन किया। क्या टीम ऑफ ग्लोरी आगे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? तुम सब बेवकूफ हो। तुम तीनों जाओ और कल की रेस की तैयारी करो। यस सर। तुम्हारे फेलर का कोई एक्सप्लेनेशन है? गुस्सा मत करो मिस्टर ताज। हम शाका को अपनी शिप पर ले गए थे, पर किसी ने वहाँ से उसे गायब कर दिया। मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ। किसी ने गायब कर दिया? कौन हो सकता है वो? जब मैंने गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि किसी ने उसे जोर से मारा और वो बेहोश हो गया और उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राल्फ, ये किसने किया होगा? मेरे ख्याल से शायद वो ली नियो है। हम उस रोबोट को उठा सकते हैं ताकि वो कल रेस ना कर सके। क्या तुम पागल हो गए हो? ली नियो चुपके से उनकी मदद कर रहा है, वरना उस बच्चे ने स्पीड लियोपार्ड को नहीं हराया होता। तुम्हारी बात सही है। तुम दोनों जाओ और उन पर नजर रखो और उनके बारे में पता करो। ठीक है। शाका, तुम कहाँ चले गए थे? बताओ हमें। सही कहा। क्या तुम गायब होने के बाद और भी पावरफुल हो गए हो? बताओ हमें क्या हुआ था, बताओ ना। शाका, बताओ ना, तुम वहाँ से कैसे छूटे? वो लोग कौन थे? उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था? द सीरीज फ्लाइंग रेसर का आज प्रीमियर है। 4 घंटे का प्रीमियर आज गैलेक्सी थिएटर में दिखाया जाएगा। चलो रेसिंग गेम हो जाए। बहुत दिनों से रेस नहीं हुई थी। शाका, तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पर? अरे शाका वापस आ गया ना, इसके लिए फिर से सब खुश है। सब के सब आराम करो। मेरे पास आओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। मुझसे वादा करो कि मैं तुमसे जो भी कुछ कहूंगा उसे सुनने के बाद तुम शॉकिंग का रिएक्शन नहीं दोगे, शांत रहोगे। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे कि मैं गलत बोल रहा हूँ? हे यू पॉल, सुनो, हम दूसरी गेम भी शुरू कर सकते हैं। कल रात मुझे एक आदमी स्पेस स्टेशन पर ले गया था और वो मुझसे वापस प्लैनेट सीरियस भेजना चाहता था। वो मुझे किसी नीले यूनिफॉर्म वाले मोटे आदमी के पास लेके गया, मुझे कार्गो तक लेके गया और मोंगो भी उनके पास था। वो मोटे आदमी मुझे मारने वाले थे और मैं उनसे बच निकला क्योंकि मैं उनके हाथ में नहीं लगना चाहता था। मुझे ये रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इसी रेस की वजह से मैं भागा चलाया। तुम कौन हो? अपने आप को संभालो बच्चे। तुम मास्टर बियर्ड हो ना? हाँ मैं ही हूं। यह बात करना ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ आओ। चलो मोंगो, मेरे साथ आओ और उसे भी कहो कि वो शांत रहे। चलो 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 जल्दी, पीछे मत देखो, आगे चलते रहो, आगे चलते रहो, पीछे मत देखो। चलो 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 जल्दी, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। हे यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ हाँ, मैं ये कहना भूल गया था कि मिस्टर किम ने मुझे कहा है तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है ना, तो जाओ जाकर कुछ खा के आओ। हम जा रहे हैं, वो हमें बहुत कम ट्रीट देते हैं। सही कहा, चलो अपना काम करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे वो उठाने में मदद कर सकते हैं? अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। थैंक्स। सामान डिलीवर हो गया है। आपका शुक्रिया, आप कितने अच्छे इंसान हैं। ड्राइवर कहाँ है बेटा? अरे मैं भी डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, माफ करना, मैं आपकी डिलीवरी में कोई मदद कर सकता हूँ तो बोलिए। उसमें क्या है? उसमें कुछ स्पेयर पार्ट हैं। ठीक है, जल्दी करो। अरे चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। निकलो यहाँ से। चलो आ जाओ।
ये बहुत साल पहले बेसमेंट में हुआ करता था। यहाँ आना मना था। मैंने इसे खरीद लिया और यहाँ पर लैब बना दी और मैं यहाँ पर काम करने लगा। मास्टर बियर्ड, आप प्लेनेट टाइटन में क्यों हैं? मुझे ताज ने कैद किया था क्योंकि जिस लड़के ने तुम्हें पकड़ा था उसने मुझे भी पकड़ा था। पर वो मुझे क्यों पकड़ना चाहते थे? ताकि तुम कल रेस के लिए ना जाओ। तो उन्होंने तुम्हें क्यों पकड़ा था? इसी वजह से, एक्सेल की वजह से। हाँ, उन्हें तो फ्लेमिंग लाइन के लिए एक्सेल चाहिए। हाँ, उन्हें पहले चाहिए थी। इसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि द फ्लेमिंग लाइन को बर्बाद भी कर सकते थे, पर मैंने उनको यह नहीं करने दिया। पर वो क्यों? उन्हें यह पता चल गया था कि एक्सेल कैसे यूज होती है। याद है उन्होंने पिछली 2 रेस कैसे जीती? बॉबी और रॉय अंत में रेस हारे। ये कैसे हुआ था? ये उन्होंने ही किया था। एक्सेल की वजह से उनकी स्पीड दुगनी हो गई थी। ऐसा हो सकता है? सही कहा। पर रॉय के पास भी एक्सेल है, तो फिर उसकी स्पीड उनके जैसे दुगनी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने ये अभी इंस्टॉल किया है। कार उससे बहुत तेज हो गई है, पर उसने अभी तक ये एक्सेल पूरी पावर से नहीं यूज की है, इसकी वजह से। पर उसे वो पूरी पावर कब मिल सकती है? मुझे भी ये जानना है। उसे पूरी तरह से एक्सेल यूज करना होगा। इसका मतलब, हाँ, एक्सेल रिलीज करने की 2 स्टेज होती है। पहली पावर अप और दूसरी टर्बो बूस्ट। द डेविल फाइटर दूसरी स्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या? पर एक्सेल रिलीज कैसे करते हैं? वो एक कमांड से एक्टिवेट होता है। ट्राई करो। जब इंडिकेटर येलो की तरफ हो तब चिल्लाओ पावर अप और एक्सेल को रिलीज हो जाएगा। रेसर इमीडिएटली पावर अप हो जाएगा और जब इंडिकेटर रेड की तरफ बढ़ जाएगा तो तुम चिल्लाओ टर्बो बूस्ट और एक्सेल बढ़ जाएगा और तभी रिलीज हो जाएगा और तभी कार बहुत तेज हो जाएगी। वो कार सबसे ज्यादा स्पीड वाली कार है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वो ज्यादा फास्ट हो सकती है। द फ्लेमिंग लाइन का पावर 3 कलर्स में है। पर्पल बार का क्या मतलब होता है और वो क्यों दिखाई देता है? वो अल्टीमेट बूस्ट है। अल्टीमेट बूस्ट? वो क्या होता है? इससे रेस कार की स्पीड और तेज हो जाएगी और वो रेसर के लिए फायदेमंद होगा। तो सिर्फ फ्लेमिंग लाइन ही ऐसा कर सकती है क्या? बताओ ना मास्टर बियर्ड। रॉय के एक्सेल द डेविल फाइटर्स के एक्सेल से अलग है। रॉय के एक्सेल मैंने तब बनाए थे जब मैं किसी अनजाने प्लेनेट पर रिसर्च कर रहा था और वो बहुत ही रेयर मेटल था। प्लेनेट सीरियस पर मैंने रॉय के एक्सेल अपग्रेड की थी। जो द डेविल फाइटर्स के पास है उसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता। तो रॉय को सिर्फ वो इस्तेमाल करना सीखना है, बाद में उसको कोई हरा नहीं पाएगा। पर इसे इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसे लगातार कड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। उसे किस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी वो तो हमें बताओ ना, ताकि हम उन्हें बता सके। कमांड देने की। सही कहा। पर देखो, ग्रीन पार्ट सबसे लंबा है, येलो उससे छोटा है और रेड सबसे छोटा। एक बार कमांड दे दी जाए तो एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और इंडिकेटर मूव होता है। तो जितनी बार आप कमांड दोगे वो उतनी बार सही हिंट देगा, वरना एक्सेल रिलीज नहीं होगा। मैं समझ गया मास्टर बियर्ड। क्या आप मेरी कार में वो इंस्टॉल कर सकते हैं? यहाँ पर मेरे पास सारी फैसिलिटीज और सामान नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। सच में मास्टर बियर्ड, आप मुझे सिखा सकते हो वो कैसे करते हैं? मेरे पास 3 सजेशन है, पर मैं सब तुम्हारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या तुम्हारे पास 3 फैंक्स है? हाँ, वो हमेशा मेरे पास रहती है। ग्रेट। पहले तो फैंक्स बहुत स्पेशल होते हैं। वो डिजाइन और फंक्शन में किसी और कार से भी बेहतर होते हैं। उनका इस्तेमाल करने से पहले हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? मैं हमेशा फैंक्स को रिपेयर करता हूँ, पर मैंने इनके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया। तुम इसे टेस्ट करो शाका। शाका, तुम्हें पहले सैंड फंक्शन को एक्टिवेट करना होगा। ये क्या हो रहा है? इसे क्रैश करने की कोशिश करो। इससे कार तो टूट जाएगी ना? प्लीज मेरा यकीन करो। ये कैसे हुआ मास्टर बियर्ड? मुझे बताओ ना, ये कैसे हुआ? शांत रहो। तुम जो देख रहे हो वो शील्ड है और वो ऐसे ही काम करती है। तुमने सही कहा। ये सैंड आर्मर है। इससे तुम बड़े से बड़े अटैक से खुद को बचा सकते हो, और वो भी पूरी सेफ तरीके से। और इसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी तभी होगी जब मैं तुम्हें बताऊंगा। ओह, तो आपको इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान है। ऐसा नहीं है, शायद मैं चाहता हूं कि तुम खुद को डिस्कवर करो। क्यों, है ना? दूसरा सजेशन क्या है आपके पास मेरे लिए? तुम कल स्पीड लियोपार्ड के साथ रेस करने वाले हो। हाँ। तुम कौन से ट्रैक से कंफर्टेबल नहीं हो बताओ? द अंडर वाटर ट्रैक से। तुम्हें पता है कि कल वो वही चुनेंगे। तो मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं? तुम्हें भी अंडर वाटर ट्रैक ही चुन लेना चाहिए। वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। और इसका जवाब मेरे तीसरा सजेशन में है, और तुम्हें इसके लिए बहुत अलर्ट रहना होगा। तो फिर तुम मास्टर बियर्ड के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रेस कर रहे थे? तुम ये कह सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या शौक लगा? क्यों, ऐसा क्यों देख रहे हो? हाँ, मास्टर बियर्ड सच में एक्सपर्ट है।
क्योंकि मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या तुम्हें याद है, हमें खाने के साथ एक नोट मिला था, वो मास्टर बियर्ड ने ही दिया था। हमें उनकी बात माननी चाहिए, हमने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हम हार गए। मास्टर बियर्ड, उन्होंने पेपर बोट क्यों फोल्ड की? तुम्हें क्या लगता है शाका, उन्होंने बोट क्यों फोल्ड की? क्या तुम्हें वो मिला? वो कमरे में गेम खेल रहे हैं। आप फिक्र मत करें, हमारी नजर उनके ऊपर ही है। ठीक है, उन पर नजर बनाए रखो। ठीक है सर। मैंने वहाँ पर बहुत प्रैक्टिस की है। रॉय, मैं जाने से पहले मास्टर बियर्ड ने मुझे कुछ करने के लिए कहा है। मास्टर बियर्ड, मुझे पहले से कुछ अलग लग रहा है। आपकी इतनी बड़ी लैब कैसी हुई, वो तो मुझे बताओ ना मास्टर बियर्ड। मैं तुम्हें बाद में सब डिटेल्स में बताऊंगा, मैं तुम्हें अभी नहीं ये बता सकता। और तुम्हारे सभी कमरों में कैमरे लगे हुए हैं। ताज की नजर तुम्हारे घर पर है। जब तुम घर वापस जाओगे तो सबको बता देना। जरूर मास्टर बियर्ड, मैं सबको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा ईस्ट की बैंक की तरफ एक कैफे है। रॉय से कहना कि वो मुझे वहीं आकर मिले शाम को 6 बजे, और उसको कहना कि वो छुप कर आए, किसी से ना मिले। मैं उसके साथ मिलना चाहता हूँ और उसके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसके साथ बात करने से मुझे हल्का लगेगा। ये जगह ही काफी सेफ लगती है। आप रॉय से यही क्यों नहीं मिल लेते? मैं उसे यही लाता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ सिर्फ रात को ही आ सकता हूँ, दिन में मैं यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, मैं चाहता हूँ मुझे कोई ना देखे। मास्टर बियर्ड ने मुझे बताया कि ये उसे मिलना चाहते हैं। क्यों ना हम पुलिस को रिपोर्ट कर दे? नहीं नहीं, ये सब करने के लिए मास्टर बियर्ड ने मुझे मना किया है। ऐसा हम नहीं कर सकते। 5 बज गए, रॉय को जाना चाहिए। मास्टर बियर्ड ने हमें ब्लैक यूनिफॉर्म वाले लोगों से बच के रहने के लिए कहा है। वो लोग ताज के आदमी हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अगर वो बाहर गया तो वो लोग उसे पहचान लेंगे। ओह, मैं समझ गई। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लकीली आज रॉबर्ट डे है। बॉबी हमारे लिए स्टेडियम की 9 टिकट्स लेके आया है। यहाँ पर 9 है, उन सब के पीछे चलो। ओके। देखो, यहाँ देखो, वो सब यहाँ है। लेकिन यहाँ पर तो 2 कम है। वो बाथरूम गए हैं। देखा तुमने? हाँ, मैंने देखा। उन पे नजर रखनी होगी। अपना सर नीचे करो रॉय। टुक रहा है, धीरे से। हिलना मत, ठीक है? ध्यान से रॉय। ठीक है, हो गया। अपनी तरफ देखो। ठीक है। इस ड्रेस में तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हें हमारे ये मिशन के लिए करना होगा। ओ, हाँ। रॉय, क्या बात है? कुछ नहीं, ध्यान से। देखो, वो वापिस आ गई, लेकिन दूसरा कहाँ है? शांत रहो, उसे शायद वक्त लग रहा है। मैं देख कर आता हूँ। तुम क्या पीना चाहोगे? आइस कॉफी प्लीज। ये आप हैं, मिस्टर फोर्ड। ओह हाय मेरी, कैसी हो? क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी बहन का कैफे है। वो आज यहाँ नहीं आ सकती, इसीलिए मैं उसकी मदद के लिए आई हूँ। क्या तुम मदद के लिए आई हो? और एक है, पर वो कुछ ठीक नहीं। ओह ठीक है। मिस्टर फोर्ड, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्यों, क्या हुआ? क्या आप ये उस अपार्टमेंट में 22nd फ्लोर रूम नंबर 12 में जस्सी नाम की लड़की को दे सकते हैं? आप 10 मिनट में वापस आ जाओगे। प्लीज आप मेरी मदद कर सकते हो। मैं इस वक्त कैफे छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये काम जरूर करूँगा। थैंक यू मिस्टर फोर्ड। मुझे सबसे आगे जाना होगा। कितना बोरिंग शो है। उन्हें देखो, मूवी नहीं। तुम जग रहे हो? मैं बस उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ। ये बात तो है, लेकिन वो दूसरा लड़का अभी तक आया नहीं। वो आ गया, वो आ गया। मेरी मैं वापस आ गया। क्या तुम किसी इम्पोर्टेंट बंदे से मिले? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदे से मिल के आया। क्या वो लड़की है? अरे नहीं, वो तो लड़का था। मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ। जाऊँ मैं फ्रेश होने के लिए? वो तो इम्पोर्टेंट है। जाओ जल्दी से फ्रेश हो के आओ। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। ये रहे तुम्हारे पैसे। यहाँ आओ और ड्रॉर में रख दो। लड़का कितने साल का है वो? इस साल वो 12 साल का हो जाएगा। इतना यंग? क्या वो तुम्हारा बेटा है? देखो तुम कितने खुश हो रहे हो। क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? लिटिल गर्ल,
हाँ, अभी तो मैं फिलहाल लड़की हूँ। अगर मैंने किसी से बात की तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। है, मैंने तुमसे पूछा। क्या ये रॉय है? सिली बॉय, वो लड़की की तरह क्यों आया? तुम बात नहीं कर सकते? वो आदमी कैसा दिखता था? क्या तुम लिख सकते हो? तुम्हें जो भी बताना है वो कागज पे लिख दो। वो फ्रेंडली लग रही है, मुझे नहीं लगता कि वो बुरी है। क्या वो मिस्टर फोर्ड होगे? पर वो किसी लड़के का इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। तीन कॉफी और एक सिगरेट का पैकेट देना। आई एम सॉरी, पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। क्या यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है? और हम सिगरेट्स नहीं बेचते। जाओ और मेरे लिए लेकर आओ। मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं ये छोड़कर नहीं जा सकती। उससे जाने के लिए कहो। तुम यहाँ आओ। मुझे नहीं लगता उन्होंने मुझे पहचाना। जाओ, मेरे लिए एक सिगरेट का पैकेट लाओ। जल्दी वापस आना। वापस मत आना तुम, वापस मत आना यहाँ पर। मुझे ये नहीं चाहिए। पैसे कहाँ हैं? वो तो एक बच्ची है, आप एक बच्ची के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तुम जिस बंदे को ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है, घर चली जाओ। अगर मैंने बात नहीं की तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ। लिटिल गर्ल, मेरी बात सुनो, घर जाओ। वो नहीं जा सकते। क्या? हमारे पैसे गायब हैं, हमें इसे चेक करना होगा, समझी? ओह नो, मेरी पॉकेट में तो एक नोट है, अगर उन्हें मिल गया तो मैं क्या करूँ? क्या तुम अकेली हो? अंदर कौन है? मैं अकेली हूँ। उस कमरे में क्या है? वो सिर्फ कॉफी रूम है और कुछ नहीं। तुम जाकर चेक क्यों नहीं करती? वो शायद चूहा होगा, उन्हें कॉफी बीन्स बहुत पसंद है। तुम जाकर चेक क्यों नहीं करती? चिंता मत करो, मैं बाद में देखती हूँ। वहाँ कोई है तो नहीं? किससे छुपा रही हो? नहीं चलो हम ही देखते हैं। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। हम टाइटन इंटरप्राइजेस से हैं। हमें शक है कि अंदर चोर है। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ कोई चोर नहीं है। उसके बाल सफेद हैं, उसने चश्मा पहन रखा है। सफेद बाल और चश्मा? नहीं तो, मैंने नहीं देखा। मैं फिर से देखता हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने आपसे कहा कि अंदर कोई नहीं है, तुम मेरा यकीन ही नहीं कर रहे हैं। लेट्स गो। क्या तुम सफेद बालों वाले जिसने चश्मा पहना था उनको ढूंढ रहे हो? वो अभी यही थे, तुम्हें उनसे क्यों मिलना है? वाह, ऐसा लगा जैसे वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ऐसे कहा तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगा। क्या तुम उनके बेटे को जानती हो? ऐसा लगा जैसे वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, पर मुझे ऐसा लगा। क्या तुम उनके बेटे को जानती हो? शायद मास्टर बियर्ड तो मेरे डैड नहीं है ना। डैड, रॉय! डैड! बोवी स्पीड लो से मुकाबला करता है। क्या टीम ऑफ ग्लोरी और द डेविल फाइटर्स में टाई होगा या फिर उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा? अगली रेस में बोवी पर बहुत प्रेशर है। क्या वो अपनी पूरी कोशिश करके रेस जीत पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए।